Hello friends, myself Saket Jain, Assistant Professor, Sage School of Computer Application। आज मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा। What is graph? A data structure that consists of a set of nodes, vertices, and set of edges that relate the nodes to each other. The set of edges describes relationship among the vertices. जो हमारा नोड्स और नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग एजेस, उसको हम ग्राफ करते हैं। हम किसी भी नोड को उनकी डिफरेंट डिफरेंट एजेस से कनेक्ट करके हम आपस में उनकी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ: अ ग्राफ जी इज डिफाइंड एज फॉलोज। जी इक्वल्स वी ई, वी यानी वी जी जो रिप्रेजेंट करेगा, विच रिप्रेजेंट जी फॉर ग्राफ वी वर्टाइसेस ई एजेस। VG a finite non-empty set of vertices, E edges, set of edges, pair of vertices. Directed versus undirected graph. When the edges in a graph have no direction, the graph is called undirected. जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, हम उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। जिसमें ये जो आपको ग्राफ बताया गया है, जिसमें ABCD आपके नोड्स हैं और ये एजेस हैं, ये आपका डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं कि हम ए नोड से बी नोड की तरफ जा रहे हैं या बी नोड से ए नोड की तरफ जा रहे हैं, या ए से डी की तरफ या बी से डी की तरफ। ये सारे तो नोड है ABCD, और एजेस जो होती हैं AB, AC, BD, ये है। Directed versus undirected graph: when the edges in a graph have a direction, the graph is called directed. इसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं। जिसमें इस वाले ग्राफ के बारे में बताया गया है 1 3 11 5 7 9। 1 से 3 की तरफ हम मूव कर सकते हैं, 3 से 1 की तरफ, 11 से 1 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन बताता है। इसको जो ग्राफ आपका डायरेक्शन बताता है, जिसमें हम किस नोड से किस नोड की तरफ जा रहे हैं, सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ट्रीज वर्सेस ग्राफ: ट्री आर स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ। ग्राफ ट्री इज डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें ये बताया गया है ABCDEFGHIJ, और ई है एचएस है GD, जिसमें आपको बताया गया है ये सारी एजेस हैं ये, जिसमें ट्री और ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्री भी आपका क्या है, एक ग्राफ ही होता है एक टाइप का, जिसमें डायरेक्शन होता है कि हम किस नोड से किस नोड की तरफ जा रहे हैं। Graph terminology: adjacent nodes. Two nodes are adjacent if they are connected by the edge. दो नोड अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट नोड कहते हैं। जैसे 5 is adjacent to 7, 7 is adjacent from 5. Path: a sequence of vertices that connect two nodes in a graph. Complete graph: a graph in which every vertex is directly connected to every other vertex. ये बताया गया है। Graph terminology: what is number of edges in a complete directed graph with n vertices? N into n minus 1। कंप्लीट ग्राफ में जितने भी नोड्स होंगे उसके कंपैरिजन में आपकी जो एजेस होंगी वो होंगी n into n minus 1 एजेस। ग्राफ टर्मिनोलॉजी: what is number of edges in a complete undirected graph with n vertices? N into n minus 1 divided by 2। बिगर नोटेशन: इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है n स्क्वायर होती है। ग्राफ टर्मिनोलॉजी कंटिन्यूड अगर हम देखते हैं, वेटेड ग्राफ, जिसमें क्या होता है हर एजेस के जो भी एजेस होती हैं जिसमें नोड्स कनेक्ट होते हैं उनके साथ वेट होता है, तो उसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन: अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। अ वन डायमेंशनल अरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्टाइसेस। अ टू डायमेंशनल अरे एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एजेस। अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन: ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन ये बताया गया है, जिसमें लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसमें एक के बाद एक नोड का एड्रेस होता है उसमें, कि हमको किस नोड से किस नोड की तरफ जाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए क्या आपका डायरेक्शन होगा वो। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन: ये लिंक लिस्ट बताया गया है, एजेस नोड इंडेक्स ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस वेट पॉइंटर टू नेक्स्ट एज नोड, ये बताया है। एडजेंसी मैट्रिक्स वर्सेस एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एडजेंसी मैट्रिक्स गुड फॉर डेंस ग्राफ। मेमोरी रिक्वायरमेंट:
Connectivity between two vertices can be tested quickly. Adjacency list, good for sparse graph. Memory requirement, vertices adjacent to other vertex can be found quickly. Graph searching problem. Find a path between two nodes of the graph, Austin and Washington. Depth first search and breadth first search. जिसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बताया गया है. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डीएफएस टेबल? एज फार एज यू कैन डाउन अ पाथ बैकअप as little as possible when you reach a dead end, that is next vertex has been marked or there is no next vertex. DFS can be implemented efficiently using a stack. डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बताया गया है. ये स्टार्ट और एंड. जिसमें लास्ट वाला नोड आपका लास्ट में स्टेक का यूज करते हैं हम. लास्ट वाला नोड आपका लास्ट में स्टेक में जाता है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड बीएफएस? Locate all possible paths at the same depth before you go at deeper level. Back up as far as possible when you reach a dead end, that is next vertex has been marked or there is no next vertex. Breadth first search. BFS can be implemented efficiently using a queue. क्यू का यूज करके भी हम BFS को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये है आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, जहां तक आपको जाना है. ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. There are but multiple paths from a source vertex to destination vertex. Shortest path, the path whose total weight, that is sum of edge weight, is minimum. Single source shortest path problem. Common algorithm, Dijkstra algorithm, Bellman-Ford algorithm. ये सारी चीजें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम यूज करते हैं. इसमें अब ये बताया गया है कि BFS कैन बी यूज्ड to solve the shortest graph problem when the graph is weightless or all the weights are the same. Thank you.